नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य श्री कृष्ण शास्त्री आप सभी के सामने। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे विशेषता जिस ग्रह का हमें बहुत लंबे समय से इंतजार था, वह ग्रह हमारी राशियों में आ रहा है और बहुत ही शुभ प्रभाव दे करके जाएंगे और हमारे जीवन में बहुत बड़ा भाग्य परिवर्तन करेंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं हम सबसे मजबूत ग्रह की, जो हमारे राशियों में सबसे बलवान ग्रह हैं, वह है देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति हमारी मीन राशि में कब आ रहे हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 12 अप्रैल 2022 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि वाले जातकों के लिए राजयोग होगा। उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और भाग्य में वृद्धि होगी और सफलता की प्राप्ति होगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि अगर मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो कौन कौन सी राशियों को फायदा देंगे। तो मीन राशि में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो उनकी पंचम दृष्टि कर्क राशि में पड़ेगी। तो कर्क राशि वाले जात को लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है उन राशियों को मजबूत करते हैं और बलवान करते हैं और उन पर कृपा सदैव बना के रखते हैं। तो चलिए सबसे पहली पंचम दृष्टि कर्क राशि में पड़ेगी और उसके बाद में सप्तम दृष्टि उनकी पड़ेगी कन्या राशि में। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खुशखबरी का विषय है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि उनके सामने बहुत ही अच्छा वक्त आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी और जीवन में भाग्य में धन धान्य में वृद्धि होगी। और साथ ही साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खुशी का समय है, क्योंकि इन तीन राशियों में ग्रह बदलेगा और बृहस्पति देवता की असीम कृपा होगी और मतवाली बस्ती में झूमेंगे यह राशि वाले जातक। तो उनके एक छोटा सा उपाय जरूर करना है। ऐसे वक्त में यदि बृहस्पति की पूर्ण कृपा चाहते हैं तो आप पता है क्या करना चाहिए आपको। जब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कृपा अच्छी हो तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हमें गुरुवार का व्रत करना चाहिए। हमें गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में थोड़ा सा जल लेकर के हल्दी का मिश्रण करके चढ़ाना चाहिए और साथ में गुड़ और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और हो सके तो गाय को 11 केले प्रत्येक गुरुवार खिलाइए और देखिए कि अपने जीवन में कितना बड़ा भाग्य परिवर्तन होता है और जीवन का वह सब आपको प्राप्त होगा जो आज तक आपको नहीं मिल पाया है। तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों के लिए अति प्रसन्नता का सूचक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन में भगवान की कृपा सदैव पाते रहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे सामने कुंडली आ रही है, उस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर आपकी कुंडली क्या कहती है। तो सभी जातकों को यह ज्ञात होना चाहिए कि कुंडली अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि भाग्योदय बहुजन्म समर्जित है ना। कई जन्मों के भाग्योदय के बाद हमें मनुष्य का तन प्राप्त होता है और तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। तो प्रारब्ध की रचना पहले हो जाती है। प्रारब्ध का मतलब होता है कि आपके जीवन की, कि आपके जीवन में कब और कहाँ और कैसे होने वाला है, परंतु इसकी गणना, इसका मंथन, इसको समझना एक ज्योतिषी के ऊपर निर्धारित करता है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आपकी कुंडली के ऊपर कि आपकी कुंडली क्या कहती है और आपकी कुंडली कैसी है, क्योंकि जीवन में कुंडली क्या कह रही है, कैसी और कौन सा वक्त आपके लिए सफलता का कारक है, कौन सी दिशा में सफलता प्राप्ति करेंगे, कौन सा कार्य आपके लिए लाभप्रद है। आप राजनेता बनेंगे या आईएएस बनेंगे या व्यापारी बनेंगे या छोटी सी कोई नौकरी करेंगे, कैसे आपका जीवन संघर्ष में बीतेगा, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बड़े बड़े लोग अपने गलत दिशा में भटकते भटकते जिंदगी नष्ट कर लेते हैं और जब सही वक्त आता है तब तक उनके पास कुछ नहीं रह जाता है। और शास्त्र कहता है कि यदि हम पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार यदि हम जीवन में तरक्की की छलांग मारें और एक भी बार हम सफलता प्राप्त न करें तो हमारे जीवन का धैर्य मनोबल दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और चलिए अगले एपिसोड में हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कुंडली कैसे कहती है और क्या कहती है आपके जीवन का, आपका भाग्योदय कैसे चमकेगा। देवगुरु बृहस्पति आप पे कृपा करेंगे या किसी रत्न के माध्यम से चमकेगी या फिर किसी दोष निवारण के द्वारा चमकेगी, क्योंकि जीवन में जो भी है उपाय बताए गए हैं रत्नों के द्वारा भी जीवन में बहुत ही भाग्य में परिवर्तन आता है। और देवगुरु बृहस्पति से अंतर्गत जितनी राशियां आ रही हैं उन सभी जातकों को पोखराज रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि पोखराज रत्न मीन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पे बहुत अधिक मात्रा में बरसने वाली है और उसका आशीर्वाद और भगवान की कृपा अपने जीवन में सदैव बनाए रखिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा कौन कौन से उपाय हैं जो हमारे जीवन में हमारी बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। तो अब सभी जातकों से मेरा निवेदन है, सभी दर्शकों की विशेषता ध्यान रखिए। जब देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा हो तो अपने से बड़ों को रुष्ट मत कीजिए, अपने से बड़ों के द्वारा किसी प्रकार का प्रकोप आपके ऊपर भारी न पड़े, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गुरु कारक होते। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लीजिए, अपने से बड़ों का
का आशीर्वाद लीजिए और गाय का आशीर्वाद लीजिए और देवताओं का आशीर्वाद सदैव अपने ऊपर बनाए रखिए। क्योंकि यदि आप अपने बड़ों से की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रत्येक दिन मंदिर जाते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं और जो आपके जीवन में भाग्योदय होना है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और धन धान्य की वृद्धि होती है, अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होता है और हमारे आय के साधन 1 2 3 4 कई बन जाते हैं और हम जीवन में सारे कार्य कर लेते हैं जो कार्य हम लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चलिए, प्रतीक्षा का वक्त हुआ खत्म और चलिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और जुड़े रहिए हमारे कृष्णा आस्था ज्योतिष परामर्श केंद्र के साथ में। और चलिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब करते चलिए और बने रहिए और नई जानकारियों से आपको अवगत कराता हूं। अगले एपिसोड में हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, प्रत्येक दिन हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो चलिए, चर्चा करते हैं कि हमारे सामने कौन भाग्यशाली पुरुष है जिसकी कुंडली आ रही है और उसकी कुंडली में क्या लिखा है और कहाँ से उनका भाग्योदय होना, जीवन में कौन सी ऐसी बाधा है उनके भाग्योदय में हानिकारक है और जीवन का भाग्योदय नहीं होने दे रही है। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो हमारे सामने कुंडली आ रही है, गोपाल जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल जी, भगवान आपको सदैव प्रसन्न रखे और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/6/1986 और समय है आपका रात्रि में 12:55। आप अर्की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में आपका जन्म हुआ है, श्रवण नक्षत्र है और मंगलवार की रात्रि, बुधवार की सुबह आपका जन्म हुआ। तो चलिए, चर्चा करते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है। तो चलिए, आपको गोपाल जी बता देगा आपकी मीन लगन की कुंडली और जाकर के चंद्रमा आपका बैठा हुआ है लाभ भाव में मकर राशि में। तो आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही हो, लेकिन शनि की 7.5 आपके लाभप्रद है क्योंकि आपकी मकर राशि लाभ भाव में और शनि की जब शनि लाभ भाव में चलते हैं तो अनेक प्रकार से लाभ और धन भी देते हैं। और आपके लग्न में गोचर करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति आने वाले हैं 12 अप्रैल से और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। इस समय में आप जीवन में अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे और बड़े से बड़ा पद प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपको अपना उपाय जरूर करते रहना है। ऐसे टाइम पे आपको अपने से बड़ों का आदर करना है, माता पिता का सम्मान करना है और परब्रह्म परमात्मा की आराधना जरूर 2 5 मिनट 10 मिनट जो हो करना जरूर है। क्योंकि लिए बृहस्पति जब आप पे प्रसन्न होते हैं तो ऐसे कार्य करने से बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, ना कि कमजोर होती है। और चलिए, चर्चा करते हैं। गोपाल जी, धन भाव में आपके राहु बैठा हुआ है और जब भी धन भाव में राहु बैठता है तो व्यक्ति झूठ बोलता है, बात घुमा फिरा के करता है और बातों को बढ़ा चढ़ा के भी करता है। तो गोपाल जी, सतर्क रहिए। बृहस्पति का जब आपके ऊपर हुक्म चलेगा तो ऐसी चीज़ें आपके लिए लाभप्रद नहीं होगी, हानिकारक होंगी। तो जब भी बृहस्पति का समय आपके ऊपर आने वाला है उस समय आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है। और राहु द्वितीय भाव का धन को रोकता है, धन जल्दी आता नहीं है और धन आता है तो टिकता नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और शुक्र बुध आपके पंचम भाव बैठे हैं, कला बहुत अच्छी आपके पास रहेगी, बोलने की शैली बहुत अच्छी रहेगी और संतान पक्ष का सुख भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और आपकी कुंडली में जाकर के अष्टम भाव में केतु बैठा तो आपको गर्भ से संबंधित स्वास्थ्य को लेकर के, पेट को, कमर को लेकर के स्वास्थ्य की परेशानी भी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपके भाग्य भाव में शनि बैठा हुआ है मंगल के घर में, तो भाग्य भाव में वृद्धि होगी, भाग्य भाव में लाभ होगा, भाग्य भाव में क्षेत्र में। लेकिन आपके जीवन में भाग्य को लेकर के उतार चढ़ाव भी देखने को कई बार मिलेगा क्योंकि शनि उतार चढ़ाव बहुत देता है और भाग्योदय उम्र से थोड़ा सा लेट भी देता है। वैसे शनि वाले जातकों का भाग्योदय जाकर के 32 से 34 साल में होता है, परंतु आपका समय अनुकूल आ चुका है और उम्र भी आपकी लगभग अच्छी खासी हो गई है। 86 के हिसाब से देखा जाए तो आप 35-36 साल के हो रहे हैं, बहुत अच्छा वक्त है। और चलिए, अब देखते हैं कि मंगल आपके 10th हाउस में बैठा है गुरु के घर में, तो आपको प्रशासनिक क्षेत्र की नौकरी मिल सकती है या फिर गुरु बलवान होने के बाद में भूमि भवन वाहन से संबंधित क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह मंगल आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है, 10th हाउस में है। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और आपके देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठे, धन तो आता है परंतु आपका टिकता नहीं है क्योंकि लग्न का स्वामी जब 12वां हो जाता है तो धन तो आता है पर टिकता नहीं। घर में कुछ ऐसे माहौल बने होते हैं कि कहीं ना कहीं धन खर्च हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, आता है परंतु चला जाता है। तो वह धन जब हम लाते हो और हमारे पास टिकता नहीं, हमारे सबसे बड़ा दुखों का कारण है कि धन आया परंतु उसकी वृद्धि नहीं हुई और धन आते ही नष्ट हो गया, कहीं दवा में चला गया, कहीं कोर्ट कचहरी में, कहीं किसी में। तो इसके लिए भी आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि किसी जातक की कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है तो वह जातक, सभी लोग इसके लिए एक निवारण करें कि धन आता है परंतु टिकता नहीं है, तो उसका कारण क्या है। आपके घर में कोर्ट कचहरी को लेकर परेशानी है तो हमसे बात को शेयर कीजिए। अगर आपके घर में बीमारी को लेकर परेशानी है तो हमें जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, हम आपको निवारण बताते हैं। कि यदि कोर्ट कचहरी से लेकर परेशानी है तो आप कोयला लेकर के अपने सर में 7 बार 6 बार सीधा, एक बार उल्टा घुमा करके बहते पानी में छोड़ दीजिए, आपके घर की कर्ज बाधा में मुक्ति मिलनी प्राप्त हो जाएगी। और यदि आपके घर में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है तो प्रत्येक अमावस्या को नारियल लेकर के अपने सर में 7 बार घुमा करके भोले बाबा के चरणों में रख दीजिए, इससे भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और शारीरिक बाधाओं से भी मुक्ति
प्राप्त हुई। चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत और सादर आमंत्रित है। बने रहिए नई नई जानकारी के साथ। मैं श्री कृष्ण शास्त्री, बहुत बहुत नमस्कार आपका।